नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आई होप दैट यू ऑल आर हेल्दी एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। उत्तराखंड एलटी के दोस्तों फॉर्म आ चुके हैं। 22 मार्च से फॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से अपने फॉर्म भर लो। इसके बाद संपूर्ण मनोयोग से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें दोस्तों हम आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें दोस्तों हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें दोस्तों हमने आपको फिलॉसफी के बारे में बताया था। शिक्षा और दर्शन दोस्तों हमारा टॉपिक है, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा। नए सिलेबस पर दोस्तों आधारित रहने वाला है। इस सीरीज को आपके सपोर्ट की और अप्रिसिएशन की आवश्यकता रहेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा और दर्शन के बीच में जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। इसे प्रीवियस क्लास में दोस्तों हमने आपको दर्शन की डेफिनेशन के बारे में बताया था। इसके दो दृष्टिकोण बताए थे, एक भारतीय दृष्टिकोण और वेस्टर्न दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण और वेस्टर्न जो दृष्टिकोण यानी कि पाश्चात्य दृष्टिकोण, इसके बीच में क्या अंतर है दोस्तों, इसको बताया था। और वेरियस जो फिलोसफर हैं, चाहे वो इंडियन फिलोसफर हैं चाहे वो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, उनकी दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जो उन्होंने दर्शन के संदर्भ में दी है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों डेफिनेशन स्टेटमेंट है, डायरेक्टली दोस्तों ये आ सकते हैं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कि भैया दर्शन और शिक्षा में क्या रिलेशनशिप है, और जो ये शिक्षा दर्शन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दर्शन और शिक्षा में संबंध, देखिए दर्शन और शिक्षा में अटूट संबंध है। ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था। एंटायर यूनिवर्स की दोस्तों बात करता है, और मानव जीवन है उसकी व्याख्या करता है, और मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य के प्राप्ति के साधनों पर भी ये विचार करता है। भाई मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए और उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके साधन पर भी दर्शन विचार करता है। अब ये उद्देश्य हमें कैसे प्राप्त होंगे दोस्तों, इसमें हमारी एजुकेशन सहायता करती है। एजुकेशन की मदद से ही दोस्तों हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन क्या है, ये हमारे थॉट्स में परिवर्तन लाती है, ये हमारे आचार विचार में परिवर्तन लाती है। अगर हम नए ज्ञान को खोजना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों जो एजुकेटेड एक पर्सन होगा तो उसमें अवलोकन शक्ति, परीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति का दोस्तों विकास होता है, ठीक है ना। तो नया दर्शन हमेशा नई शिक्षा को जन्म देता है, और ऐसे ही जो नई शिक्षा है वो नए दर्शन को जन्म देती है। तो इस तरह से दोस्तों जो साइकिल है वो लगातार चलती रहती है। तो दर्शन का शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का दर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों आपस में दोस्तों म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। आज हम दोस्तों इन दोनों के आपस में एक दूसरे के प्रभाव पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। देखिए इसका अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन का क्या अर्थ है दोस्तों, देखिए दर्शन शिक्षा के स्वरूप की दोस्तों क्या करता है, व्याख्या करता है, ठीक है ना। और इस व्याख्या से ही दोस्तों हमें पता चलता है कि भाई शिक्षा का सही संप्रत्यय क्या होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों प्रकृतिवादी दर्शन होता है, वो शिक्षा को क्या मानता है, नेचुरल प्रोसेस मानता है, ठीक है। जबकि प्रैग्मेटिक जो फिलॉसफी है, या फिर आप उसको प्रयोजनवादी दर्शन कहेंगे, वो दोस्तों शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है। इसी तरह से जैसे आदर्शवादी दर्शन है दोस्तों, वो शिक्षा को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानता है। तो जो शिक्षा का स्वरूप है वो दर्शन के द्वारा दोस्तों क्या होता है, निर्धारित होता है। कौन सा दर्शन शिक्षा को किस रूप में देखना चाहता है, वो दर्शन ही दोस्तों क्या करता है, डिसाइड करता है। ओके, तो यहां पर आपने समझना है कि दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन क्या है। इसके बाद दोस्तों दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिए दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, हमने दोस्तों कल आपको बताया था कि दर्शन के एक्चुअली 3 भाग होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा, ठीक है ना। जिस चिंतन में ये 3 मीमांसाएं होती हैं उसी को दर्शन बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जब हम बात करते हैं तत्व मीमांसा के से ही दोस्तों आपके निर्धारित होते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जो दर्शन है उसका फर्स्ट पार्ट है तत्व मीमांसा। इसमें हम बात करते हैं सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, ठीक है ना, जीव जगत, लिविंग थिंग्स, इनके बारे में दोस्तों
व्याख्या होती है और इनके आधार पर ही दोस्तों क्या होते हैं, हमारे मानव जीवन के उद्देश्य हैं उनको निर्धारित किया जाता है। ठीक, और शिक्षा के द्वारा ही उन उद्देश्यों की दोस्तों क्या होती है, प्राप्ति की जाती है। तो यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो भी दर्शन के द्वारा ही दोस्तों क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। आपने इस चीज को समझना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारा प्रगतिवादी दर्शन है। ठीक, तो जो प्रगतिवादी दर्शन है उसके लिए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो क्या है, वो ज्यादातर आपके भौतिक शक्तियों के विकास पर बल देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो मानव है वो उच्चतम कोटि का पशु है, तो भौतिक शक्तियों के विकास पर ज्यादा बल देते हैं। जबकि जो प्रयोजनवादी दर्शन है वो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, तो सामाजिक प्राणी मानते हैं तो वो उसके सामाजिक विकास पर बल देते हैं। तो उनके लिए जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, मनुष्य का सामाजिक विकास हो। इसी तरह से जैसे आदर्शवादी दर्शन है वो मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं, तो वे उसके आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास पर ज्यादा बल देते हैं। तो दर्शन से ही क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो इस चीज को आपने समझना है कि दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। इसी तरह से अगला आता है दोस्तों दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या। अब दर्शन का दूसरा भाग है दोस्तों, वो है ज्ञान मीमांसा। हमने पढ़ा था ज्ञान मीमांसा, ठीक है ना। अब ज्ञान मीमांसा एक्चुअली क्या होती है दोस्तों, इसमें ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की जाती है, ठीक है ना। और इसी के आधार पर दोस्तों हमारे जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है उसमें ज्ञान को समावेशित किया जाता है कि भैया हम किस तरह की पाठ्यचर्या रखें। तो पाठ्यचर्या एक्चुअली क्या है दोस्तों, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का एक तरह से साधन है। तो अब यहां पर आपने समझना है कि जो पाठ्यचर्या है उस पर भी क्या होता है, दर्शन का प्रभाव होता है। जो ज्ञान मीमांसा है दोस्तों एक तरह से शिक्षा के पाठ्यचर्या को निर्धारित करती है। जैसे कि आप देखेंगे प्रकृतिवादी दर्शन है, तो प्रकृतिवादी दर्शन है वो ज्यादातर क्या है, मनुष्य को सोचता है कि भैया एक मनुष्य एक क्या है मतलब नेचुरल प्रोसेस में दोस्तों इसको सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ज्यादातर क्या है कि जो पाठ्यचर्या में इस तरह के सब्जेक्ट रखेगा जैसे कि शारीरिक क्रिया वाले सब्जेक्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान है, ठीक है, या फिर कमर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं, व्यावसायिक सब्जेक्ट, उनको मुख्य स्थान देगा कोई भी प्रयोजन, मतलब कि आपका प्रकृतिवादी, ठीक है ना। जबकि प्रयोजनवादी दर्शन है वो समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो शिक्षा में सामाजिक विषयों को ज्यादा रखेगा, ठीक है ना, यानी कि सामाजिक विषयों को करिकुलम में रखा जाएगा, क्योंकि भैया जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है वो दर्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। ठीक, ऐसी अगर कोई आदर्शवादी दर्शन होगा तो वो शिक्षा वो आत्मानुभूति पर ज्यादा एम्फेसाइज करता है, ठीक है ना, यानी कि उसके लिए क्या है कि आत्मा, परमात्मा या आत्मभूति या आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करेगा, धर्म है, दर्शन है, साहित्य है, उसको करिकुलम में ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक, तो आपने समझना है कि दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या किस तरह से आपस में दोस्तों संबंधित है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है दर्शन और शिक्षण विधियां। अब देखिए दर्शन और शिक्षण विधियां ये भी दोस्तों किससे संबंधित है, ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी दोस्तों मैंने इसका एग्जांपल दिया था। शिक्षा के उद्देश्य दोस्तों तत्व मीमांसा से निर्धारित होते हैं, शिक्षा की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां ये आपकी ज्ञान मीमांसा से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप ज्ञान मीमांसा की बात होती है तो वहां पर हम मानव बुद्धि की बात करते हैं, ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने वाली विधियों की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझना है कि जो शिक्षण विधियां हैं वो भी दर्शन के आधार पर ही दोस्तों क्या होती हैं, आधारित होती हैं, मतलब उसके आधार पर ही वो तय होती हैं। भाई किस तरह का दर्शन है, अब जैसे प्रकृतिवादी दर्शन है तो वे मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी मानते हैं, तो वे ज्यादातर इंद्रियों पर सीखने पर बल देते हैं। तो उनकी जो शिक्षण विधियां होंगी दोस्तों क्या होंगी, इंद्रियों पर सीखने पर आधारित होंगी। ठीक, जैसे प्रयोजनवादी दर्शन है तो वे मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, तो वे सामाजिक क्रियाओं के द्वारा शिक्षण पर ही बल देंगे। जबकि आदर्शवादी क्या है, मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं, तो वे आत्म केंद्रित विधियों पर बल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो शिक्षण विधियां हैं वो दर्शन के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे दर्शन और अनुशासन यानी कि फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन। अब देखिए जो दर्शन और अनुशासन यानी कि जो अनुशासन है दोस्तों ये हमने पढ़ा था तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और इसके अलावा आचार एवं मूल्य मीमांसा, मूल्य एवं आचार मीमांसा। तो ये दर्शन के दोस्तों तीसरे मुख्य भाग से दोस्तों संबंधित है। तो दर्शन और अनुशासन, देखिए अनुशासन तीसरा, मतलब आप देख सकते हैं मूल्य और आचार मीमांसा दर्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मनुष्य को क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने हैं, यहाँ पर इसकी दोस्तों व्याख्या की जाती है ना। तो अब इसके आधार पर ही अनुशासन को भी निश्चित किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे प्रकृतिवादी दर्शन है तो वे मनुष्य को क्या मानते हैं, प्रकृति की रचना मानते हैं। तो वे कहते हैं कि भैया एक मनुष्य तभी अनुशासित है जब वो प्रकृति के नियमों का पालन करेगा। तो वे उनके अकॉर्डिंग अनुशासन क्या है कि आप प्रकृति के नियमों का पालन करो,
ठीक है ना। इसी तरह से जो प्रयोजनवादी दर्शन होगा वो ये बोलेगा कि भैया मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, तो आपको सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी जाके आप अनुशासित होंगे। जबकि अगर आप आदर्शवादी दर्शन की बात करें तो भैया वे ये मानेंगे कि भैया आप आत्माधारी हो, ठीक है ना, तो आपको आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, आपके अंदर आध्यात्मिक नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आपको जो दैवीय नियम है उनके पालन करना चाहिए, ठीक, तो तभी जाके आप अनुशासित बनेंगे। तो आप समझ लीजिए कि फिलॉसफी का इम्पैक्ट कैसा है डिसिप्लिन पर, ठीक। तो आप जो फिलॉसफी जिस समाज में चलेगी उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों वहां पर अनुशासन के भी नियम होंगे, वहीं पर शिक्षा के उद्देश्य भी होंगे, वहां पर शिक्षण विद्या भी होंगी, वैसा ही वहां पर क्या होगा, करिकुलम भी होगा। तो आपने समझना है कि दर्शन का शिक्षा पर एक्चुअली क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए दर्शन और शिक्षक तथा शिक्षार्थी, फिलॉसफी एंड टीचर्स एंड लर्नर। ऑफ कोर्स दोस्तों फिर वही वाली बात है, तत्व मीमांसा क्या है दोस्तों, वे क्या बताती है, मनुष्य के स्वरूप की व्याख्या करती है। और इसके अलावा जो आचार मीमांसा है वो किसकी व्याख्या करती है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि भैया अगर दर्शन में तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा दोनों को देखा जाए तो वे शिक्षक और शिक्षार्थी के स्वरूप और इसके अलावा उसके व्यवहार को भी दोनों को भी तय करेगी, है ना। तो यहां पर दोस्तों यही चीज समझनी है कि अगर दर्शन और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों दोस्तों उनकी जो विशद व्याख्या की जाती है वो भी दर्शन के आधार पर ही की जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों आपने समझना है कि किस तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी को कैसे सीखना चाहिए, किस तरह से जैसे आप मान लीजिए जैसे हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं या फिर प्रकृतिवादी दर्शन की बात करते हैं तो वे मानते हैं कि भैया मनुष्य प्रकृति की रचना है, तो वे कुछ ऑलरेडी ही कुछ सीख कर आता है, तो बस उसमें क्या है कि शिक्षक को क्या करो छोड़ दो, मतलब सॉरी जो शिक्षार्थी है दोस्तों उसको छोड़ दो, वो खुद प्रकृति में सीख लेगा, बस उसको क्या है शिक्षक को केवल केवल उसको सहयोग करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों क्या है प्रकृतिवादी दर्शन इस तरह से मानते हैं, ठीक। शिक्षक से तो केवल ये आशा की जाती है कि वो उसके स्वाभाविक विकास पर बल दे, ओके। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं अगर प्रयोजनवादी दर्शन होगा तो वो क्या करेंगे, सामाजिक आचरण करने की सलाह देंगे शिक्षक और शिक्षार्थी को, ठीक है ना। तो ये है। इसी तरह से मान लेते हैं आदर्शवादी है तो आदर्शवादी मानेंगे कि मनुष्य आत्माधारी है, तो इसका मतलब शिक्षक शिक्षार्थी में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में समान आत्मा है, ठीक है ना। तो वे आत्मनियंत्रण पर बल देंगे और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पर बल देंगे, ठीक। तो इस तरह से जो शिक्षक शिक्षार्थी उनके लिए जो क्या नियम है वो भी कौन डिसाइड करता है, दर्शन ही डिसाइड करता है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपने दोस्तों उसको कोरिलेट करते हुए चलना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे दर्शन और विद्यालय। अब फिर वही बात है दोस्तों, जो विद्यालय का वातावरण है, ठीक है, वो दर्शन ही दोस्तों तय करता है कि भाई किस दर्शन से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। प्रकृतिवादी दर्शन है, वो बोलते हैं कि भैया विद्यालय में एक अभ्यर्थी को आपने खुला छोड़ देना है, ओके। आप उनको सामाजिक पर्यावरण मतलब कि आप एक तरह से उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शिक्षक की जो भूमिका होगी वो एक सहयोगी की भूमि होगी। जबकि प्रयोजनवादी कहेंगे कि भैया विद्यालय में एक सामाजिक आचरण होना चाहिए, बिल्कुल सामाजिक पर्यावरण होना चाहिए। बच्चे आपस में सामूहिक रूप से क्रियाएं करें, सामूहिक रूप से भाग ले किसी भी एक्टिविटी में, इस तरह का उच्च स्तर का सामाजिक पर्यावरण होना चाहिए। प्रयोजनवादी यही बोलेंगे, ठीक है ना। आदर्शवादी क्या बोलेंगे कि विद्यालय में आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। तो विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है वो भी दर्शन से क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। इसके अलावा दोस्तों दर्शन शिक्षा की अन्य समस्याएं, देखिए दर्शन से क्या होता है, शिक्षा की कई सारी समस्याएं दोस्तों सॉल्व की जा सकती है, चाहे वो स्त्री शिक्षा की बात की जाए या फिर जन शिक्षा की बात कर जाए, और भी कई सारी शिक्षाएं दोस्तों वो क्या होती हैं, समाज के दर्शन पर प्रभावित होती हैं। जैसा समाज में दर्शन को अपनाया जाएगा उसी दर्शन से, मतलब कि जो आपके समाज में जिस तरह का दर्शन दोस्तों वहां पर चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होगी, शिक्षा के अन्य समस्याओं के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका है दर्शन और शिक्षा पर संबंध और दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। देखिए जैसे दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव है ऐसे ही शिक्षा का भी दर्शन पर दोस्तों प्रभाव होता है, उसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, यानी कि एजुकेशन इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ बिल्डिंग फिलॉसफी, ठीक है ना, कॉर्नरस्टोन ऑफ बिल्डिंग फिलॉसफी। तो देखिए शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, भैया दर्शन, अगर आपने दर्शन को निर्माण करना है या फिर दर्शन का आपने विकास करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन पावर, थिंकिंग पावर, ठीक है, चिंतन मनन, इन सब की दोस्तों आवश्यकता होती है। अब ये चीज कहां से आएगी दोस्तों, ये आपकी एजुकेशन से आएगी, ठीक। कोई अनएजुकेटेड पर्सन किसी दर्शन का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है।
ठीक, हम शिक्षा के द्वारा ही दोस्तों भाषा को सीखते हैं, ठीक, और उसी के द्वारा ही दोस्तों हम विचार करना भी सीखते हैं। तो जब तक एक आदमी है वो विचार कैसे करेगा जब वो अशिक्षित होगा, ठीक। तो दर्शन के निर्माण की आधारशिला यानी कि दर्शन के डेवलपमेंट के लिए या उसके निर्माण के लिए या फिर उसके विकास के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला आपने समझना है, ठीक। इसके बाद शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। एजुकेशन कीप्स फिलॉसफी अलाइव। अब इसका क्या अर्थ है? अब देखिए कोई भी चीज है, जैसे मान लेते हैं हम दर्शन की बात करते हैं कि भाई दर्शन क्या है। दर्शन मतलब कि कोई भी दार्शनिक है वो बात करता है सृष्टि सृष्टा, ठीक है ना, क्रिएशन क्रिएटर, आत्मा परमात्मा, सोल गॉड, ठीक है, जीव जंतु, इसके अलावा जन्म मरण, इस सब की बात करता है, ठीक है ना, इन सब की व्याख्या करते हैं। अभी व्याख्या जब करते हैं तो इसमें कोई ना कोई प्रिंसिपल रहेंगे, कोई ना कोई सिद्धांत रहेंगे, उनके द्वारा दोस्तों ये व्याख्या की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये कहाँ से आई चीजें? ये हमारे पूर्वजों से आई है। अभी जो पूर्वज हैं वो हमको कैसे हस्तांतरित करेंगे नीचे को? वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा ही। आप भी जो चीजें ये पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन के द्वारा ये चीजें पढ़ रहे हैं। आपको कहीं दूर से कोई चीज ऐसा नहीं है कि आपको कहीं आत्मज्ञान हो गया या वहां पर से आपको कोई चीजें पता लग गई, ठीक। तो एजुकेशन के आधार पर ही दोस्तों ये चीजें आप पढ़ रही हैं। तो कोई भी जो दर्शन है वो जीवित कब तक रहेगा? आप हम जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भैया प्रकृतिवाद ऐसा कहते हैं, आदर्शवाद ऐसा होता है या प्रयोजनवाद ये होता है, तो हमें कहाँ से पता लग रहा है ये सब चीजें? ये चीजें हमें शिक्षा से पता लग रही है, यानी कि एजुकेशन हमें ये चीज बता रही है। तो एजुकेशन दर्शन को हमेशा क्या रखती है? जीवित रखती है। ओके, तो शिक्षा के से ही हम दार्शनिक सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं और फिर दर्शन को हम जिस दर्शन को हम अपनाना चाहे उसको हम अपनाते हैं, ठीक। इसके अलावा शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है, यानी कि एजुकेशन एम्बॉडीज फिलोसफिकल प्रिंसिपल, यानी कि दर्शन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है, दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है एजुकेशन, ठीक। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए हम हमेशा बात करते हैं दर्शन में कि भैया ये यहाँ पर यूनिवर्स है, इसमें मानव जीवन है, उस मानव जीवन को डिस्क्राइब करता है, मानव जीवन की व्याख्या है वो दर्शन करता है, ठीक है ना। अब मानव जीवन की व्याख्या के अलावा दोस्तों मानव जीवन के अंतिम कुछ उद्देश्य भी होते हैं, उनको भी दर्शन निश्चित करता है और ये भी साथ साथ स्पष्ट करता है कि ये उद्देश्यों की प्राप्ति है वो किसके द्वारा की जा सकती है? एजुकेशन के द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य हैं वो एजुकेशन के द्वारा ही दोस्तों प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो शिक्षा है वो दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। हमने बोला कि भैया मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य ये हैं, फलाना फलाना 4-5 हमने उद्देश्य बना दिए। अब उन सिद्धांतों को हम शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है, यानी कि एक्चुअल में शिक्षा के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक। आपने इस चीज को समझना है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं। देखिए शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित करवाती है। शिक्षा में भाई देखिए एजुकेशन इंट्रोड्यूसेस फिलॉसफी टू न्यू प्रॉब्लम्स। देखिए मनुष्य हमेशा क्या होता है? प्रगतिशील प्राणी है जो कि लगातार क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है लगातार, ठीक है ना। जब भी वो डेवलपमेंट करता रहता है तो आए दिन नई नई समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है। और जो शिक्षा है दोस्तों वही हमें इन समस्याओं से परिचित कराती है। तो अगर कोई व्यक्ति है वो दार्शनिक होगा, तीव्र बुद्धि का होगा, तो वो क्या करेगा दोस्तों? अपने दर्शन को डेवलप करेगा, ठीक है ना, यानी कि उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से जो शिक्षा है वो दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है और इससे ही क्या होता है? दर्शनों का विकास भी होता है, ठीक। तो शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। इसके अलावा शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है, यानी कि एजुकेशन कीप्स फिलॉसफी डायनेमिक। अब देखिए इसका क्या अर्थ है? भाई देखिए एजुकेशन हमने पहले ही पढ़ा कि लगातार मनुष्य गतिशील प्राणी है, एक विकासशील प्राणी है, लगातार वो डेवलपमेंट कर रहा है अपना। जब वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है तो आए दिन नई समस्याएं आ रही हैं। जब नई नई समस्याएं आ रही है तो उनके नई समस्याओं के वो आधार ढूंढ रहा है या उनके एक तरह से समस्याओं के समाधान के दोस्तों ढूंढने का प्रयास कर रहा है। और इससे दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है? दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है, दर्शन में नए नए सिद्धांत ऐड होते चले जा रहे हैं। तो नए नए जब वो सिद्धांत उसमें ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब दर्शन भी लगातार विकास करता चला जा रहा है, दर्शन भी विकासशील है, गतिशील है।
तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, जब भी हम एक नई समस्या हमारे सामने आती है और जब भी हम नई समस्याओं का समाधान करने बैठते हैं, तो जब ये समस्या हम समाधान करते हैं तो नए नए दार्शनिक सिद्धांतों का उदय होता रहता है। तो इस तरह से जो शिक्षा है वो दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको समझना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन की। देखिए, अब हमने जैसे प्रीवियसली पढ़ा कि शिक्षा और दर्शन आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे पर अच्छी तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर से नए एक दर्शन का उदय होता है जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। एक्चुअली इसका क्या अर्थ है और क्या इसकी परिभाषा, इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली दोस्तों, जो हमने आपको प्रीवियस जो अभी जो आपको टॉपिक्स बताए, चाहे वो एजुकेशन का प्रभाव हो फिलॉसफी पे या फिलॉसफी का एजुकेशन पे, तो उसी से दोस्तों आपकी शिक्षा दर्शन की व्याख्या हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्शन का वह भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, उसको ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, शिक्षा दर्शन कहते हैं। तो दर्शन का वो पार्ट जिसमें आप एजुकेशन की समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। द पार्ट ऑफ फिलॉसफी इन विच द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन आर स्टडीड and the solution of those problem are presented is called philosophy of education। ध्यान रखना है दोस्तों, जो शिक्षा दर्शन है, चाहे एक दार्शनिक हो चाहे आपका एक शिक्षा शास्त्री, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना जो कोई भी दार्शनिक है वो उसको शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो एक दार्शनिक है वो बात करता है सृष्टि सृष्टा आत्मा परमात्मा, मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्यों की बात करता है। जब वो दोस्तों मनुष्य के अंतिम उद्देश्य की जब बात करता है, जीवन के अंतिम उद्देश्य की बात करता है, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे किया जाएगा, एजुकेशन के माध्यम से दोस्तों उसको प्राप्त किया जाएगा। एंड सिमिलरली दोस्तों, अगर कोई आपका शिक्षा शास्त्री है तो जब उसके सामने शिक्षा की समस्याएं आएंगी या फिर शिक्षा के उद्देश्य को जब प्राप्त करने की कोशिश वो करेगा, तो वो उसके लिए दोस्तों दर्शन का सहारा लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों क्या है, एक तरह से दर्शन का सहारा ले रहे हैं, शिक्षा दार्शनिक शिक्षा का सहारा ले रहा है और जो शिक्षा शास्त्री है वो दर्शन का सहारा ले रहा है। तो यहीं से दोस्तों क्या होता है, शिक्षा दर्शन का निर्माण होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपने समझना है कि शिक्षा में कोई भी अगर समस्या आती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य की ओर को जाना पड़ता है। और जब शिक्षा के उद्देश्य की ओर को जाते हैं, जो कि दर्शन निर्धारित करता है, जो कि हमने पहले पढ़ा है, तो एक शिक्षा शास्त्री को दर्शन को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों क्या है कि जो शिक्षा शास्त्री है चाहे दार्शनिक है, वो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोस्तों आपका शिक्षा दर्शन का उदय हुआ है। और शिक्षा दर्शन की सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है कि दर्शन का वो भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, उसी को दोस्तों हम शिक्षा दर्शन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों अन्य डेफिनेशन भी दी गई, जैसे कि हेंडरसन के द्वारा दी गई है। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। समझ रहे हैं ना। तो शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन दी गई है। शिक्षा दर्शन, दर्शन की वो शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की विभिन्न दार्शनिक मदों के आधार पर व्याख्या की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए डेफिनेशन का अर्थ वही है कि भैया दर्शन की वह ब्रांच जिसमें आपने सिंपली करना है कि मनुष्य और उसकी जो शिक्षा है उसके स्वरूप की विभिन्न फिलॉसफिकल एस्पेक्ट से डिस्क्राइब किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है और इसके बाद जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके फिलॉसफिकल सॉल्यूशन प्रेजेंट किए जाते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इन विच द नेचर ऑफ मैन and his education is are explained on the basis of various philosophical opinion and philosophical solution to his education related problem are presented। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों किस तरह से इसको समझ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व। शिक्षा दर्शन की क्यों आवश्यकता है, इसका क्या उपयोगिता है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों अभी तक जितना हमने आपको प्रीवियसली चीजें पढ़ाई, अब आप दोस्तों इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले
अगर शिक्षा दर्शन है तो इसमें दर्शन का भी पार्ट आएगा और इसमें एजुकेशन का भी पार्ट आएगा। तो देखिए इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों का दोस्तों हमें ज्ञान होता है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ इन इट। दर्शन के अंतर्गत दोस्तों ये आता है मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान, ये हमें दोस्तों एजुकेशन से मिलता है। मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्य दोस्तों कौन करेगा, दर्शन निर्धारित करेगा, उसको प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान दोस्तों हमें एजुकेशन की मदद से उसको प्राप्त हमें होता है। ठीक है, शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि भाई कैसे एक एजुकेशन का जो स्वरूप होता है और उसके जो उद्देश्य होते हैं उस पर दर्शन उसको किस तरह से प्रभावित करता है। शिक्षा का पाठ्यचर्या संबंधी ज्ञान यानी कि उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसका जो ज्ञान होता है दोस्तों वो भी हमें मिलता है शिक्षा दर्शन के माध्यम से। शिक्षण विधियों का दोस्तों हमें ज्ञान होता है। शिक्षा में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे जो नेचुरलिज्म है या फिर प्रैग्मेटिज्म है या फिर आपके आइडियलिज्म है, वो कैसे कैसे दोस्तों अनुशासन को डिफाइन करते हैं अपनी अपनी डेफिनेशन में। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा दर्शन की कितनी आवश्यकता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के महत्व और कार्यों का ज्ञान, क्योंकि दोस्तों हमने बताया कि दर्शन करनी और अकरणी कर्मों के बारे में बताता है, तो वो शिक्षक और शिक्षार्थी को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी दोस्तों बताता है, उनके कार्यों के बारे में बताता है। विद्यालयों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उनका ड्यूटीज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में दोस्तों बताता है। शिक्षा की अन्य समस्याओं का भी दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन की मदद से दोस्तों हमें पता लगता है। तो ये दोस्तों हमारा था अभी तक का दोस्तों जो टॉपिक जो कि आपका रिलेटेड था हमारा शिक्षा और दर्शन से संबंधित। ये टॉपिक दोस्तों हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ हम दोस्तों फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखिए जो कि आपके रिलेटेड होंगे, जो अभी तक हमने दोस्तों पढ़े, फटाफट से दोस्तों उसको करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसके द्वारा दोस्तों कहा गया, ये दोस्तों फिस्टे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। अभी दोस्तों इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, किसके द्वारा दोस्तों कहा गया था, ऑब्वियसली बात है कॉम्टे के द्वारा बोला गया था। ये हमने दोस्तों अभी डिस्कस भी किया था अपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना। इसके बाद देखिए पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, फिलॉसफी is to gain knowledge of the eternal nature of thing। तो दोस्तों इसके बारे में हमने बताया भी था, ये दोस्तों स्टेटमेंट प्लेटो के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल अच्छे से दोस्तों आप उसको याद कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है ये एग्जाम में आपके काम आने वाला है। इसके बाद देखिए दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें इंडियन दृष्टिकोण है और ये दोस्तों डेफिनेशन राधाकृष्णन के द्वारा दोस्तों दी गई है। डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिलॉसफी इज द लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रूथ। इसके बाद दोस्तों एक वन वर्ड वाले कहते हैं Who said that? किसने ये कहा, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू के समान है। कुछ दोस्तों ये है, ये रॉस की दोस्तों डेफिनेशन है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। इसको याद करेंगे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिए दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा पूर्ण स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। विदाउट द हेल्प ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन कैन नॉट अचीव कंप्लीट क्लियरिटी। फिस्टे के द्वारा दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद देखिए दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पे नहीं चल सकती है, तो ये जेंटाइल के द्वारा दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई, विदाउट द हेल्प ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन कैन नॉट मूव ऑन द राइट पाथ। ओके, इसके बाद दोस्तों वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई है। ओनली अ ट्रू फिलोसफर कैन प्रिस्क्राइब रियल एजुकेशन। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में दोस्तों आपको डेफिनेटली मदद करने वाला है। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज शेयर अमंग इट टू योर फ्रेंड्स एंड साथ ही साथ दोस्तों इसको लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।